तो पिछली क्लास में आप सबको पता होगा हमने दो चीजें पहले पढ़ी थी। द फर्स्ट थिंग वी स्टडीड वाज डिफरेंस क्या होता है एक्सप्लोरेशन वर्सेस डिफरेंस बिटवीन मेमोराइजेशन वर्सेस जनरलाइजेशन। तो ये हमने पिछले लेक्चर में पहला टॉपिक पढ़ा था। सेकंड टॉपिक हमने पढ़ा था एक पाइपलाइन कैसा दिखता है। पाइपलाइन का मतलब होता है कि जनरल अगर हमें कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है तो उसमें कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी कौन कौन से स्टेप्स हम लोग करते हैं जब भी हम कोई प्रॉब्लम मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग या एआई से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो उसमें मैं फिर से लिख दूं तो पहला स्टेप आप लोग मुझे बताओगे, हमने स्टार्ट किया था प्रॉब्लम डेफिनेशन से कि प्रॉब्लम डेफिनेशन का क्या मतलब है कि प्रॉब्लम को हम लोग डिफाइन करते हैं। तो वंस वी हैव डिफाइंड द प्रॉब्लम, फिर सेकंड स्टेप आता है। सेकंड स्टेप में हमारे पास था डेटा एक्विजिशन। डेटा एक्विजिशन का मतलब यह है कि डेटा को हमें एक्वायर करना है। डेटा एक्विजिशन मैं यहां पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं क्योंकि पिछली बार हमने इनको डिटेल में पढ़ा था। डेटा एक्विजिशन के बाद हम लोग क्या करते हैं, डेटा प्रिपरेशन और प्रोसेसिंग करते हैं। डेटा जिसको हम लोग कहते हैं डेटा एक्सप्लोरेशन। और डेटा एक्सप्लोरेशन के बाद हम लोग करते हैं मॉडलिंग। मॉडलिंग में हम लोग ये देखते हैं कि कौन सा मॉडल हमें यूज करना है। और मॉडलिंग के बाद क्या करते हैं, इवैल्यूएशन। मैं यहां पे सिर्फ इवैल लिखूंगा, ठीक है, इवैल्यूएशन। और इवैल्यूएशन के बाद इसके बाद क्या होता है, डिप्लॉयमेंट, यानी मॉडल को डिप्लॉय कर देते हैं, डिप्लॉयमेंट। ठीक है, ये स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। कोई भी प्रोसेस अगर तुम मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग या एआई से कर रहे हो तो जनरली ऐसा फॉलो होता है कि प्रॉब्लम को पहले डिफाइन करते हैं और फिर डेटा को एक्वायर करते हैं और फिर डेटा को हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, उसमें क्या क्या चीजें होंगी। फिर उसको एक मॉडलिंग मतलब उसको यूज करते हैं कोई मॉडल उस पर ट्रेन करने के लिए, और फिर इवैल्यूएशन करते हैं और फिर डिप्लॉयमेंट करते हैं। आज हम एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो पहले हमें क्या करना है, एक प्रॉब्लम को डिफाइन करना पड़ता है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या क्या है, सपोज मेरे पास यहाँ पे एक बॉटल है, सबको बॉटल दिख रही है, ठीक, मेरे पास एक बॉटल है। मेरे पास अगर तुम्हें दिखेगा यहाँ पे एक माउस है, ये भी सबको दिख रहा है, ठीक है। और मेरे पास यहाँ पे जो है एक पेन है, अगर आप लोग को दिख रहा है मेरे पास ये पेन है। तीन चीजें हैं मेरे पास, और कोई और चीज भी ले जाऊं, सपोज मेरे पास एक बुक है, ठीक है, मेरे पास चार चीजें हैं, ठीक है। आई हैव फोर थिंग्स। अब मैं प्रॉब्लम को डिफाइन करता हूं कि अगर मैं इन सब के फोटो खींच लूं, मैं बहुत सारे बॉटल के फोटो खींच लेता हूं, माउस के फोटो खींच लेता हूं, इस पेन के फोटो खींच लेता हूं और इस बुक के फोटो खींच लेता हूं, तो मेरे पास बहुत सारा डेटा होगा, ठीक है। तो मुझे उस डेटा में से क्लासिफाई करना है। क्या क्लासिफाई करना है, अगर मैं अब कंप्यूटर को कोई भी इमेज दिखाऊं, उसको पता लगाना है कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो हमने प्रॉब्लम को डिफाइन किया, आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्ट, आइडेंटिफाइंग एन ऑब्जेक्ट, यानी एक ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है और ये मेरा टास्क है। और यहां पे कितने ऑब्जेक्ट है, यहां पे मेरे पास बुक है, यहां पे मेरे पास बॉटल है, मेरे पास पेन है और मेरे पास माउस है, ठीक है। यानी मैं बहुत सारी इमेज मेरे पास होंगी। पहले मुझे क्या करना है, मुझे क्या होना चाहिए, कोई भी मेरा डेटा पॉइंट है जो यहां से आएगा, उस डेटा को हम लोग सैंपल कहते हैं, ठीक है। उस डेटा को हम लोग एक यहां पे अगर मैंने इसको एक बार बुक दिखाया, सपोज ये एक सैंपल हुआ, ठीक है। तो प्रॉब्लम को मैंने आइडेंटिफाई किया, दिस इज माय प्रॉब्लम, सो दिस इज माय प्रॉब्लम डेफिनेशन। ये मेरा प्रॉब्लम है कि आइडेंटिफाइंग एन ऑब्जेक्ट, या तो वो बुक होगा, या तो वो बॉटल होगा, पेन या माउस होगा, ठीक है। अब मुझे कंप्यूटर को बताना है कि देखो मेरे पास ये प्रॉब्लम, मेरे पास बहुत सारे इमेजेस है, इमेज में बुक हो सकता है, बॉटल हो सकता है, पेन हो सकता है और माउस हो सकता है। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक मॉडल इस पर ट्रेन करना है ताकि अगर मैं कोई सा भी ऑब्जेक्ट दिखाऊं, यानी कोई सा भी इमेज दिखाऊं अपने कंप्यूटर को, तो वो मुझे क्या करना चाहिए, वो मुझे बता देना चाहिए कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, बुक है, बॉटल है, पेन है कि माउस है। ऐसी प्रॉब्लम्स को हम लोग कहते हैं क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स। क्लासिफिकेशन क्या होता है कि इसमें मल्टीपल क्लासेस है। यहां पे कितने क्लास है, चार क्लासेस, बुक का एक क्लास, बॉटल एक क्लास, पेन एक क्लास और माउस एक क्लास। इन प्रॉब्लम्स को हम लोग क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब क्लासिफिकेशन में क्या है कि हमारा कुछ डेटा होता है जिसको हम लोग बोलेंगे एक्स मेरे पास कुछ डेटा है, और मेरे पास वाई है जो टारगेट, यानी जो मुझे निकालना है। सपोज मेरे पास एक्स इमेज था, ये मेरे पास कुछ इमेज हो सकता है, और वाई मेरे पास हो सकता है कोई सा भी क्लास, सपोज मेरे पास इमेज ऑफ बुक था तो ये बुक हो सकता है, ठीक है। वैसे ही ये बॉटल हो सकता है। तो मैथमेटिकली अगर मुझे लिखना हो, मैं ये बताऊंगा वाई जो है इट बिलोंग्स टू, या तो ये बुक हो सकता है, ठीक है, या तो ये बॉटल हो सकती है, या तो ये पेन हो सकता है, बॉटल, ये पेन या ये माउस, यानी इन चार क्लासेस में कुछ होगा। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को हम लोग कहते हैं क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, यानी जिसमें हमें क्लासिफाई करना होगा ये कौन सा है, बुक है, पेन है, बॉटल है या माउस है, ठीक है। अब फिर से मैं बताता हूं, तो क्लासिफिकेशन में क्या होता है, जहां पे टारगेट जो हमारा है वो कोई क्लास हो सकता है, ठीक है। इसको हम लोग इनपुट कहते हैं। ये जो हमारे पास इमेज है ये मेरे पास इनपुट है, ठीक है,
ये इनपुट है, और यहाँ पे ये जो है ये टारगेट है या मेरा रिजल्ट है। ये इनपुट मेरे पास कुछ भी हो, मेरे पास अभी इमेज इनपुट है, और टारगेट मेरा क्या है, वन ऑफ द क्लासेस। ये बुक, बॉटल, पेन, माउस 4 क्लासेस है। तो ऐसी प्रॉब्लम को हम लोग कहते हैं क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। अब क्लासिफिकेशन में 2 किस्म की क्लास हो सकती है। एक बाइनरी क्लासिफिकेशन जिसमें सिर्फ 2 क्लास होगा। सपोज अगर मेरे पास सिर्फ ये है कि ये पेन और नॉट पेन, मैं सिर्फ ऐसी इमेज देखा जिसमें पेन होगा या पेन नहीं होगा, तो इसको हम लोग कहते हैं बाइनरी क्लासिफिकेशन। और ऐसी क्लासिफिकेशन जिसमें बाइनरी क्लासेस 2 क्लासेस यानी 2 से ज्यादा क्लास, उसको हम लोग कहते हैं मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में हमने देखा क्या होती है। क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम वैसी प्रॉब्लम होती है जिसमें जो हमारे पास टारगेट है वो टारगेट उसमें क्लासेस होते हैं, जैसे बुक, बॉटल, पेन, माउस, इनको एक क्लास कह सकते हैं। अब इसमें मैंने 2 क्लासेस बोला, मैंने बोला इसमें बाइनरी क्लासिफिकेशन हो सकती है या मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। हमें कुछ तो प्रेडिक्ट करना है, यहां पे कुछ ये वाला जो है ये चीज हमें प्रेडिक्ट करनी है। तो अगर तो ये बाइनरी हुआ, बाइनरी मतलब सिर्फ 2 क्लासेस, जैसे 1 और 0, ये 2 क्लास हो सकती है। तो या उसमें हो सकता है ह्यूमन, सपोज नॉन ह्यूमन, कैट और डॉग, सिर्फ 2 ही क्लासेस। तो बहुत सारी चीजें आप लोगों को बाइनरी में दिखेंगे। सपोज आज आपको कंप्यूटर सेंटर आना है कि नहीं आना है, तो बाइनरी क्लास। लेकिन कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें हमारे पास मल्टीपल क्लास होते हैं, जैसे मैंने यहां बताया बुक, बॉटल, पेन, माउस, इसमें 2 से ज्यादा क्लासेस है, तो इसको हम लोग कहेंगे मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम में हमने पहले देखा क्लासिफिकेशन होता है कि प्रॉब्लम टाइप में हम लोग के पास क्लासिफिकेशन आ सकता है, जिसमें हम लोगों को डिफरेंट क्लास होते हैं और उसमें से एक क्लास जो हम लोग ऑब्जेक्ट दिखा रहे हैं उसको या कोई सा भी इनपुट दे रहे हैं, इट विल बिलोंग टू वन द क्लासेस, तो वो एक क्लास को बिलोंग करता है। तो फिर क्लासिफिकेशन में हमने बोला कि एटलीस्ट 2 किस्म की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एक बाइनरी क्लासिफिकेशन जिसमें क्या हो सकता है, मेरे पास 2 ही क्लास है, सपोज कैट और डॉग। अगर मेरे पास सिर्फ इमेज है कैट्स और डॉग्स की, तो उसमें या तो इमेज कैट की होगी या तो डॉग की होगी, सिर्फ 2 क्लासेस है। या सपोज मेरे पास कुछ डेटा है जो मुझे क्लासिफाई करना है, पेन और नॉट पेन, मेरे पास पेन होगा या मान लेते हैं पेन और बुक है, 2 ही क्लासेस है। तो ऐसी क्लासिफिकेशन को हम लोग कहते हैं बाइनरी क्लासिफिकेशन। तो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन का मतलब होता है जहां में 2 से ज्यादा क्लास हो। सपोज मैंने जो यहाँ पे एग्जांपल आप लोगों को दिया, बुक, बॉटल, पेन, माउस, ये सब क्या है, ये है मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, क्योंकि इनपुट जो है वो इनमें से किसी भी क्लास में हो सकता है। दूसरी किस्म की जो प्रॉब्लम्स होती है वो होती है रिग्रेशन प्रॉब्लम। तो रिग्रेशन, अब रिग्रेशन प्रॉब्लम क्या होता है, जिसमें हमारा जो आंसर आएगा ना, जो हमारा टारगेट होगा, इसमें हमारा टारगेट जो होता है वो इट बिलोंग्स टू ए फिक्स्ड क्लास, वो एक क्लास में बिलोंग करता है, बिलोंग्स टू ए फिक्स्ड क्लास, ठीक, कुछ क्लासेस में हो सकता है। और इसमें हमारा क्या होता है, ये जो y है रिग्रेशन में, इसमें हमारा कंटिन्यूअस वैल्यू होता है। कंटिन्यूअस, सपोज अगर आपको कोई बताएगा कि कल कितनी बर्फ पड़ सकती है, तो ये एक कंटिन्यूअस वैल्यू है। क्यों कंटिन्यूअस वैल्यू, क्योंकि कल 1 इंच बर्फ पड़ सकती है, 1 इंच, या कल 0 इंच पड़ सकती है, ठीक है, कल 1.1 इंच पड़ सकती है, 2.5 इंच पड़ सकती है, कोई सा भी वैल्यू, इनफिनाइट वैल्यूज आ सकते हैं। और ये कौन से वैल्यूज है, ये कंटिन्यूअस वैल्यूज है, ठीक है। तो इसमें आपके पास ये जो मैंने आर लिखा, आर मतलब होता है रियल नंबर। आप लोगों को पता होंगे कि रियल नंबर क्या होते हैं, 1/2, 2/3, सब रियल नंबर्स है। यानी कि रिग्रेशन प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम्स है जिसमें आउटपुट जो होगा वो क्या होगा, वो एक रियल नंबर होगा। जैसे कल मैंने आपको बताया कि आपको मैं अगर आज का मौसम बताऊंगा तो आप मुझे बताओगे क्या कल कितनी बर्फ हो सकती है, तो उसमें 1 इंच हो सकती है, 0 इंच, 1.1 इंच, 1.2 इंच, 1.4 इंच, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वैसे अगर मैं आपको बताऊं, सपोज अगर तुम लोगों का बॉडी टेम्परेचर मेजर करना है, ठीक है, तो कितना होगा तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर, या कल टेम्परेचर कितना होगा, सपोज कोई मुझे बताएगा 2 डिग्री होगा, कोई मुझे बताएगा 3 डिग्री भी हो सकता है, 5 डिग्री भी हो सकता है, 5.5 डिग्री भी हो सकता है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को हम लोग कहते हैं रिग्रेशन प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। पहले क्लासिफिकेशन देखा हमने, फिर रिग्रेशन देखा। रिग्रेशन में टारगेट वेरिएबल जो होता है, यानी जो टारगेट जो हमें प्रेडिक्ट करना होता है, वो एक रियल नंबर वैल्यू ले लेता है। अब हमने जो प्रॉब्लम डिफाइन की, पहले हमने आइडेंटिफाई की कि मेरे पास 4 किस्म के ऑब्जेक्ट्स है, बुक है मेरे पास, बॉटल है, पेन है और माउस है, ये मेरे पास 4 किस्म के ऑब्जेक्ट है। तो मैंने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया। तो सेकंड स्टेप क्या करना होगा मुझे, सेकंड स्टेप मुझे करना होगा डेटा एक्विजिशन या डेटा कलेक्शन। अब मैं डेटा कहां से लाऊंगा, ठीक है। अब मेरे पास ये जो सारे ऑब्जेक्ट्स है जो मैंने आपको यहां पे दिखाया, बुक दिखाई या मैंने ये बोतल दिखाई, सिमिलरली आपको मैंने ये माउस दिखाया, तो इनकी बहुत सारी पिक्चर्स में खींचता हूं, यानी हर एक पिक्चर को मैं एक सैंपल कहूंगा, ठीक है। डेटा एक्विजिशन में मैं क्या करूंगा, डेटा एक्विजिशन में मेरे पास इसके सैंपल्स होंगे, यानी ये डेटा जो है इसके सैंपल्स मेरे पास आएंगे और हर एक क्लास के अपने अपने सैंपल्स आएंगे। सपोज मैं क्या करूंगा, मेरे पास जो यहाँ पे बॉटल है इस सब के फोटो खींच लेता हूं मैं आपके सामने, अभी मैं करूंगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वंस डेटा एक्वायर किया, फिर हमें यहाँ पे क्लीन करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये डेटा मैंने ही बनाया, तो मुझे उतना एक्सप्लोर और क्लीन करने की जरूरत है नहीं। पर जनरली हम लोग डेटा नहीं बनाते, वो कहीं और किसी ने बनाया होता है। यहां तक सबको समझ आया। अब यहां पे हम लोग डेटा एक्विजिशन को स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद डेटा एक्सप्लोरेशन का फेज हमने बोला कट कर देते हैं। क्यों, क्योंकि डेटा हमने ही बनाया, बहुत केस में हमें खुद पता होता है कि हमें शायद इसको एक्सप्लोर करने की जरूरत है नहीं,
तो लेकिन ऐसे भी केसेस हो सकते हैं जहां पे किसी और का डेटा तुम यूज करोगे, फिर उसको क्लीन करना पड़ेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग मॉडल चूज करेंगे और उसके बाद हम लोग उसको ट्रेन करेंगे। वंस द मॉडल इज ट्रेन, उसके बाद हम लोग उसको टेस्ट करेंगे, उसके बाद या इवॉल्वेट करेंगे, उसके बाद डिप्लॉय करेंगे। ठीक है, तो यहां से अब स्टार्ट करते हैं। अब मैंने प्रॉब्लम को डिफाइन किया, सबको समझ आया। अब डेटा एक्विजिशन में मुझे क्या करना है, मुझे सैंपल्स इकट्ठे करने हैं। सपोज बॉटल का एक फोटो मेरा एक सैंपल। अब मैं यहां पे एक स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं आप लोगों के सामने, ताकि मैं डेटा एक्वायर करूं आपके सामने। अब देखो यहां पे तुम्हें एक इंटरफेस दिख रहा है। अब मुझे क्या करना है, मैं एक नया प्रोजेक्ट खोलता हूं। ठीक है, सब लोग यहां पे ध्यान रखेंगे, मैं एक नया प्रोजेक्ट खोलता हूं। ठीक है, मैं एक इमेज बेस्ड प्रोजेक्ट खोलता हूं और मेरे पास स्टैंडर्ड इमेजेस होंगे। ठीक है, यहां पे मैं इमेज को, अगर तुमने यहां पे देखा क्लास 1 लिखा हुआ है, तो क्लास 1 जो मेरे पास है मैं बॉटल मान लेता हूं, मैं यहां पे लिखूंगा बॉटल। ठीक है, क्लास 2 जो मेरे पास यहां पे है दैट इज से माउस, मेरे पास माउस एक है, मैं यहां पे ऐड क्लास करूंगा। थर्ड क्लास मैंने क्या लिखा था, पेन, मेरे पास पेन है। ठीक है, वैसे ही मेरे पास एक और क्लास के ऑब्जेक्ट्स है, क्लास 4 मान लेते हैं बुक। मैंने 4 क्लासेस ली। ठीक है, अब 4 क्लासेस का मुझे डेटा इकट्ठा करना है, तो स्टार्ट करते हैं हम बॉटल से। अगर तुम्हें यहां पे दिख रहा है, सपोज यहां पे मेरे पास वेब कैम का ऑप्शन है, गिव मी ए सेकेंड। यहां पे अगर देखा, आपने देखा मैंने यहां पे वेब कैम एक सेटअप कर दिया, और वेब कैम से मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे डेटा कलेक्ट करूंगा। अगर आपको तुम यहां पे दिख रहा हो तो मैं इसको पेन दिखाऊंगा। ये देखो मैंने यहां पे स्टार्ट किया पेन की क्लास से, यहां पे तुम्हें दिख रहा है ऊपर पेन लिखा हुआ है। अब मैं ये पेन इसको दिखा के डिफरेंट डायरेक्शन में पेन दिखाऊंगा ऐसे ऐसे करके, और मैं डेटा सैंपल करना स्टार्ट कर दूंगा। सपोज यहां पे मैंने होल्ड एंड रिकॉर्ड, मैं डिफरेंट पिक्चर्स पेन के उठा रहा हूं, और यहां पे तुम देख रहे हो मैंने 107 इमेज अभी तक उठा। अगर यहां पे आपको दिख रहा है 107 इमेज सैंपल्स। ठीक है, तो मैंने पहले इतने इमेज सैंपल्स बना दिए। नाउ सेकंड मेरे पास माउस है, ये जो मेरे पास माउस यहां पे है, मैं यहां पे लिखता हूं फिर से वेब कैम, और फिर यहां पे मैं क्रॉप करूंगा। ठीक है, क्रॉप के बाद मैं सिर्फ ये जो कॉर्नर मेरा है इस पे मुझे देखना है, तो यहां पे मैं डन क्रॉपिंग करके, ये आपको दिखेगा, यहां पे मैं माउस दिखाऊंगा इसको। ठीक है, यहां पे मैं माउस दिखा रहा हूं, होल्ड एंड रिकॉर्ड। जैसे मैंने होल्ड एंड रिकॉर्ड किया, बहुत सारे सैंपल बन रहे हैं, मैं डिफरेंट डायरेक्शन में माउस दिखा रहा हूं। कुछ 125 सैंपल्स आए, पहले मैं 125, पहले मैं 107 सैंपल, दूसरे 125 सैंपल्स। मैं अभी ध्यान नहीं रख रहा कितने सैंपल उठा रहा हूं मैं। ठीक है, पहले मैं पेन दिखाया, दूसरे माउस। अब उसके बाद बॉटल दिखा देता हूं। बॉटल में भी सेम चीज, इसमें पहले क्रॉप करूंगा। यहां पे तुम्हें मैं सिखा रहा हूं कि मॉडल ट्रेन कैसे करते हैं। प्रॉब्लम को हमने डिफाइन किया हुआ है, अभी हम लोग डेटा एक्विजिशन में लगे हुए हैं कि डेटा को हम लोग एक्वायर कर रहे हैं। ठीक है, यहां पे मैंने इसको फिर से छोटा कर दिया, और अभी इसके बाद मेरे पास बॉटल है। सपोज यहां पे जो है मैं इसको बॉटल दिखा रहा हूं, और यहां पे मैं डन क्रॉपिंग, यहां पे अगर तुम्हें दिखे मैं इसको डिफरेंट डायरेक्शंस में बॉटल दिखा रहा हूं। कुछ 73 सैंपल्स और कुछ सैंपल ले लेते हैं 187, और मैंने 106 सैंपल्स लिए बॉटल के। उसके बाद मैं इसको बुक दिखा देता हूं। ठीक है, यहां पे फिर से वेब कैम ऑन किया, फिर से क्रॉप में आ गया, फोटो को थोड़ा छोटा करके सिर्फ मुझे, क्योंकि मुझे बुक दिखाना है, ऐसे करके मैं बुक दिखाऊंगा। डन क्रॉपिंग, यहां पे मैंने बुक दिखाया इसको, बुक के 45 सैंपल्स आ गए। ठीक है, 104 सैंपल्स। तो हमने अभी पहला स्टेप खत्म किया। हमने क्या किया, हमने हमारे पास जो सैंपल्स थे वो हमने यहां पे इकट्ठे कर दिए। इफ यू सी, ये मेरे पास 4 क्लासेस है, क्लास 1, क्लास 1, 2, 3, 4, और 4 क्लासेस के मैंने सैंपल्स बना दिए। और सैंपल्स रफली मेरे पास 100 प्लस है, तो मैंने कुछ 450 के अराउंड सैंपल्स बना दिए, लेस देन 450 सैंपल्स। इतना मेरे पास डेटा का साइज है। तो इसको हम लोग कहते हैं डेटा साइज। डेटा का साइज मेरे पास कितना है, जिसमें 4 क्लासेस है। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना था, जनरली डेटा एक्सप्लोर, क्योंकि मैंने प्रॉब्लम को डिफाइन किया। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना था, उसके बाद मुझे डेटा को एक्वायर करना था। अब डेटा पे मैंने एक्वायर कर लिया, अब उसको डेटा को पढ़ना था, एक्सप्लोर करना था। अब मुझे पता है यहाँ पे डेटा मैंने एक्सप्लोर किया, तो अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इस मॉडल को ट्रेन करता हूं। मैं वो स्टेप नहीं करता। अगर तुम्हें यहां पे दिखा, तो अब मैं यहां पे ट्रेन मॉडल तुम्हें यहां पे दिख रहा है। पहले एडवांस सेटिंग में तुम्हें यहां पे दिख रहा है। इपॉक्स का मतलब होता है कितनी बार तुम ये मॉडल को दिखाओगे, ये डेटा कितनी बार दिखाओगे। तो मैं उसको बोल रहा हूं कि 50 इपॉक्स करो, 50 बार ये पूरा का पूरा डेटा जो है ये मॉडल को दिखाना। उसके बाद बैच साइज, बैच साइज मतलब होता है कि एकदम से कितना डेटा दिखाना है, एक बार 16 सैंपल दिखाना है। यहां पे तुम्हें नंबर 16 दिख रहा है। ठीक है, इपॉक मतलब कि पूरा डेटा कितनी बार दिखाना है, 16 बार, 50 बार यहां पे। अब बैच साइज क्या होता है कि कितने सैंपल्स, क्योंकि मेरे पास देखो यहां पे साइज ऑफ डेटा जो है वो 450 था, 450 सैंपल्स मेरे पास थे। इफ यू कैन सी इट ओवर हियर, 450 सैंपल्स थे मेरे पास, 450 सैंपल्स।
अब 450 सैंपल में मैं क्या बोल रहा हूं कि इसको कितनी बार दिखाओ, इस पूरे डेटा को 50 बार दिखाओ, तो एक चीज को हम लोग इपॉक कहते हैं, ठीक है, एक बार पूरा डेटा दिखाना मॉडल को, इसका मतलब होता है एक इपॉक हुआ। तो मैं क्या बोल रहा हूं अपने कंप्यूटर को कि ये पूरा डेटा जो है ये 50 बार दिखाना मेरे पूरे मॉडल को, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद हर एक बार मेरा जो है 16 बैच साइज का दिखाना। बैच क्या होता है कि एक एक बार 16 सैंपल दिखाना, यानी 16 सैंपल्स, 16 बैच मतलब 16 सैंपल्स पर रन, इसको हम लोग कहते हैं कि एक बार में 16 सैंपल दिखा देना। और उसके बाद यहाँ पे तुम्हारा लर्निंग रेट होगा, लर्निंग रेट हमने पढ़ा है नहीं अभी, तो हम बाद में इसको देखेंगे क्या होता है। तो फिलहाल के लिए हमने एक मॉडल चूज किया विच इज इमेज मॉडल, एक विजन मॉडल है। तो यहां पे मैं ट्रेन पे क्लिक करूंगा, जब यहां पे ये ट्रेन हो रहा है, ये कंटिन्यूसली ट्रेन हो रहा है। अब यहां पे तुम देख सकते हो यू मस्ट नॉट लीव दिस। अब देखो तुम यहां पे देखो 50 इपॉक्स होना स्टार्ट हो गए एंड दिस मॉडल इज नाउ ट्रेन। सबको समझ आ गया कि मॉडल ट्रेंड है। और यहां पे अगर तुम्हें यहां पे जो नीचे चार चीज यहां पे तुम्हें दिख रहा है, ये बता रहा है कितना प्रोबेबिलिटी पेन होने का है। सपोज पेन है, माउस है, बॉटल है, बुक है, ये वो बता रहा है बॉटल है क्या, माउस है क्या। यहां पे तुम्हें दिख रहा है ये नंबर इधर उधर हो रहे हैं। अगर मैं जैसे इसको पेन दिखाऊंगा सपोज, तो तुम देखोगे ये पेन जो है ये बढ़ना स्टार्ट कर देगा। और यहां पे मैं फिर से क्रॉप करूंगा और मैं इसको यहां पे ले आऊंगा सपोज, और यहां पे मैं इसको क्रॉप कर दूंगा, ठीक है। अगर मैं अब इसको सपोज पेन दिखाऊं, सपोज मैंने इसको पेन दिखा, तो मैं लग रहा है कि ये पेन वाला जो नंबर है ये बहुत इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि इसमें मॉडल में प्रॉब्लम है। लेकिन तुम अगर देखोगे 70, ये बोल रहा है कि 67% चांस है इसका पेन होने का, ठीक है। अगर मैंने अब इसको बॉटल दिखाया, सपोज मैं इसको बॉटल दिखा रहा हूं, देखो यहां पे तुम्हें लग रहा है ये फिर से पेन बता रहा है, क्योंकि मॉडल अच्छे से ट्रेन नहीं हुआ और हमने जो डेटा कलेक्शन में उसमें गड़बड़ किया थोड़ा बहुत, ठीक है। अब तुम देखोगे अगर मैं इसको बुक दिखाऊं, सपोज इसको मैं यहां पे बुक दिखा रहा हूं, बिकॉज माई मॉडल वॉज नॉट गुड, वेरी वेल ट्रेन्ड, क्योंकि उसमें मेरी पिक्चर बार बार आ रही थी, हर जगह मेरी पिक्चर नहीं आनी चाहिए थी। बट ऑल इन ऑल अगर तुम्हें दिख रहा है तो ये इसको पेन बता रहा है, तो मॉडल में प्रॉब्लम है। तो इसलिए जब मैंने क्या बोला, जब तुम पहला स्टेप करो तो पहले हमें डेटा देखना चाहिए। तो मैंने डेटा का प्रॉब्लम क्या खड़ा किया, हर जगह मेरी पीछे पिक्चर आ रही थी, मेरी पिक्चर नहीं आनी चाहिए थी, ठीक है। इसलिए हमारा डेटा जो है वो अच्छा क्वालिटी का नहीं है, ठीक है। सपोज बॉटल पे तो ये ऑलमोस्ट ट्रेन ही नहीं हुआ है। अगर मैं यहां पे फिर से इसको क्रॉप करूं, यहां, हाँ अब देखो, अब मैंने क्रॉप किया तब ये बॉटल बता रहा है, ठीक है। यहां पे देखो अब मैंने थोड़ा इसको प्रेडिक्शन अच्छे से दिया, ये बॉटल है। देखो अभी तो ये पूरे रैंडम वैल्यूज है, पेन का कुछ दिखा रहा है 60%। अगर मैं अब इसको पेन दिखाऊं, देखो अभी पेन ये 100% बता रहा है ना, सबको दिख रहा है, इसको पता लग रहा है कि ये पेन है, ठीक है। और उसके बाद मैं इसको अब माउस दिखा देता हूं। अगर तुम इसको माउस दिखाओ, देखो ये दिखा रहा है माउस 89%, ही श्योर, ये मॉडल जो है ये श्योर है कि ये माउस है, ठीक है। देखो माउस में गड़बड़, अगर मैं जरा सा इधर उधर करूं इसको, क्योंकि ये डेटा हमारा अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने बोला गार्बेज इन गार्बेज आउट, ठीक है। इसको एक बार मैं फिर से अच्छे से माउस रखता हूं एंड मे बी ये माउस दिखा देगा, क्योंकि इतने पिक्चर्स इसके डिस्ट्रीब्यूशन में थे नहीं। देखो ये इसको पेन बता रहा है, तो हमारा मशीन लर्निंग यहां पे माउस बता रहा है। देखो यहां पे 100% माउस बता रहा है यहां पे, ठीक है। ऐसे हम लोग इसको बुक दिखाएंगे। अगर तुम्हें दिखेगा यहां पे किस किस को दिख रहा है कि ये बुक दिखा रहा है, कि बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि इसके बुक होने का। अभी देखो पेन दिखा रहा है बट दिस इज, यहां पे तुम देखो एटलीस्ट ये बुक को डिटेक्ट कर रहा है कि विद 70% एक्यूरेसी ये शायद बुक है, ठीक है। वैसे और भी कौन सी चीज, यानी माउस, बुक और पेंसिल, तो ये पेन दिखा ही रहा है। देखो पेन को मैंने इसको दिखाया तो ये पेन दिखा रहा है। तो यहां पे हमने क्या सीखा, यहाँ पहला स्टेप जो अगर तुमने याद रखा, यहां पे अगर तुमने पहला चीज देखा तो हमने स्टार्ट में एक प्रॉब्लम को डिफाइन किया। यहां पे अगर मैं फिर से बताऊं, हमने पहले प्रॉब्लम को डिफाइन किया, उसमें हमारे पास 4 क्लासेस थी, पेन एक क्लास था, माउस एक क्लास था, बॉटल एक क्लास था और बुक एक क्लास था। ये कौन सी प्रॉब्लम थी, इट वाज ए क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। 4 क्लासेस मेरे पास थी। अब सेकंड चीज मैंने क्या किया, प्रॉब्लम को डिफाइन करने के बाद मैंने डेटा एक्वायर स्टार्ट करना किया। डेटा एक्वायर मैंने बहुत गंदी तरह किया, जनरली ऐसा नहीं होता, अच्छी से कैमरा पिक्चर होने चाहिए, पर मैंने यहाँ पे वेब कैम यूज किया। अगर तुम यहाँ पे देखो तो मैंने ये वाले जो पिक्चर्स यहाँ पे है इनको मैंने कलेक्ट किया, डेटा एक्विजिशन मैंने किया, ठीक है। और हर एक को मैं एक एक सैंपल कहता हूं, मेरे पास जो ये चीज है एक एक सैंपल है। तो मैंने टोटल मेरे पास 4 क्लासेस थी, 4 क्लासेस में रफली मेरे पास 450 डेटा सैंपल्स थे, 450 डेटा सैंपल्स थे, 450 मेरे पास डेटा सैंपल्स थे। फिर मैंने यहाँ पे मॉडल को बोला ट्रेन करो, और ये मॉडल था ना, इट वाज ए विजन मॉडल। विजन मॉडल मतलब होता है कि ये इमेज को पहचान लेगा। तो इसने क्या किया, इसने ये मॉडल ले लिया और इसमें यहाँ पे इपॉक्स क्या होता है कि कितनी बार पूरा डेटा तुम्हें इस मॉडल को दिखाना। तो मैंने यहाँ पे 50 सेलेक्ट किया कि 50 बार इस पूरे डेटा को दिखाओ।
और उसके बाद यहाँ पे बैच साइज मैंने रखा। बैच साइज का मतलब होता है कि एक स्टेप में कितनी बार कितने डेटा सैंपल्स दिखाएं, तो 16 डेटा पॉइंट्स। और लर्निंग रेट मैंने बोला आपको नेक्स्ट टाइम पढ़ाएंगे। तो उसके बाद जब मॉडल ट्रेन हुआ, देखो ये मॉडल ट्रेन हुआ और यहाँ पे कुछ रिजल्ट दे रहा है, तो मैंने आपको बताया देखो हमारा यहाँ प्रॉब्लम है कि ये मॉडल अच्छे से ट्रेन नहीं हुआ, हम फिर से इसको रिट्रेन कर सकते हैं और डेटा लेके और रिट्रेन कर सकते हैं। वंस वी आर कन्विंस कि ये मॉडल अच्छे से ट्रेन हुआ, सपोज जब तुम्हें पता लगा कि ये मॉडल अच्छे से ट्रेन हुआ, उसके बाद तुम्हारा ऑप्शन एक आता है एक्सपोर्ट मॉडल। यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट मॉडल पे क्लिक करूंगा, ठीक है, और मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैं डाउनलोड कर सकता हूं। यहाँ पे तुम्हें कोड दिख रहा होगा कुछ, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको एक्सपोर्ट कर सकता हूं इस मॉडल को। तो वंस आई एम डन विद अपलोडिंग, तो फिर इस मॉडल को मैं यूज कर सकता हूं कहीं पे, ठीक है, यानी इसको मैं यूज कर सकता हूं अपने प्रोजेक्ट्स में कि मैंने एक मॉडल ट्रेन किया और तुम इसको अपने फोन में यूज कर, सपोज यही मॉडल हम लोग ऊपर यूज कर सकते हैं जो हमारा लाइब्रेरी है। कैसे, हमें देखना है कि कौन कितनी बार उठ रहा है अपने बेंच से, तो हम डिफरेंट सैंपल्स इकट्ठे करेंगे, फिर यहाँ पे मॉडल ट्रेन करके अपने कैमरा में लगा देंगे और कैमरा में कोड लिख के वो बता देगा कि कौन कितनी बार उठा है। इज क्लियर? किस किस को समझ आया ये सारा प्रोसेस? ठीक है, यहां पे मैंने आप लोगों को एप्लीकेशन बताया कि कौन कौन से एप्लीकेशंस आप कर सकते हैं। एप्लीकेशंस जो हमने आज किए, इसके कितने एप्लीकेशंस हो सकते हैं। सपोज अगर आपको एक ऑटोमेटिक कार बनाना है, तो ऑटोमेटिक कार भी ऐसे ही काम करते हैं मोरलेस। ये तो मैंने बहुत सिंपल एग्जांपल बता दिया और मैंने कोड नहीं दिखाया, दिस इज कॉल्ड नो कोड, लेकिन जनरली लोग ऐसा कोड से करते हैं एप्लीकेशंस में। अगर आपको सेल्फ ड्राइविंग कार बनानी है, सेल्फ ड्राइविंग कार, सेल्फ कार में क्या होता है, कार में या तो एक्सेलरेट करना होता है, ठीक है, उसको आगे या तो एक्सेलरेट करना होता है, या तो डिसेलरेट कम एक्सेलरेट, या तो ब्रेक्स दबानी होती है, ठीक है, ब्रेक्स चेंज करो। जनरली अगर स्कूटी का एग्जांपल बहुत इजी है, एक्सेलरेट, डिसेलरेट और ब्रेक मारना है, ये सब चीजें। और हैंडल का लेफ्ट राइट करना है, हैंडल जो है हमारे पास ये, इसको लेफ्ट या राइट करना है, इसको लेफ्ट और राइट, ये सारे ऑपरेशन कर सकते हैं। जब तुम एक स्कूटी पे बैठते हो, उस पर रेस देना है या रेस कम करना है, एक्सेलरेट करना है या एक्सेलरेट कम करना है, और ब्रेक दे देना है। कभी हमें ब्रेक चाहिए होता है, और ब्रेक में भी फिर फ्रंट ब्रेक होता है और हमारे पास रियर ब्रेक होता है, पीछे वाला ब्रेक और आगे वाला ब्रेक। लेकिन उसको बार बार एक एनवायरनमेंट देखना है, एनवायरनमेंट में क्या हो सकता है, आगे एक कार हो सकती है, आगे बच्चा हो सकता है, ये सारी चीजें उसको डिटेक्ट करनी है, पूरे के पूरे उसको हम लोग ट्रेन करते हैं। फिर उसी हिसाब से ये इसको एडजस्ट करेगा, ये इसको ऑटोमेटिक एडजस्ट करेगा, कितना एक्सेलरेट देना है, कितना एक्सेलरेट कम करना है, लेफ्ट घूमना है, राइट घूमना है, और कितना लेफ्ट घूमना है, ठीक है, लेफ्ट में भी कितना लेफ्ट घूमना है और राइट में भी कितना राइट घूमना है, ठीक है, और कितना एक्सेलरेट करना है और कितना डिसेलरेट करना है, वो सब ये यहां से पता लगाएगा। और ऐसे ही मॉडल से हम लोग जो है सेल्फ ड्राइविंग कार्स बना सकते हैं। अगर तुमने सुना होगा टेस्ला जो है उनने सेल्फ ड्राइविंग कार्स बनाए, और आप वहां पे हर किसी के पास आज रिसोर्सेज है। एक बच्चा बहुत ऐसे गांवों में जहां पे इंटरनेट भी नहीं आएगा, वो ये मॉडल्स को ट्रेन कर सकता है और खुद सेल्फ ड्राइविंग कार बना सकता है। पर ये होना चाहिए कि क्या मुझे करना है ये चीज कि नहीं करना है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन मोटिवेशन, क्यूरियोसिटी, कि मैं कितना क्यूरियस इन चीजों को लेके, क्या मुझे ऐसी चीजें करें या फ्री फायर खेलते रहना है। अगर तुम लोग को फ्री फायर खेलते रहना है, गुड, खेलते रहो। लेकिन अगर किसी के मन में यह है कि ऐसा मैं करूंगा कभी कि सेल्फ ड्राइविंग कार खुद बनाऊंगा, ऐसे कार जो बिना ड्राइवर के चले। और सेकंड मैंने एप्लीकेशन बताया ऐसी चीज को, आप लोग वेदर प्रेडिक्शन कर सकते हो। वेदर प्रेडिक्शन क्या होता है, कल मौसम कैसा होगा, ये भी ऐसा ऑलमोस्ट, इसको भी हम लोग मशीन लर्निंग एआई से ही मॉडल करते हैं। कैसे, आप लोग बहुत सारे वेरिएबल्स लेते हो, यानी बहुत सारा डेटा लेते हो। सपोज आज ह्यूमिडिटी कैसा है, ठीक है, ह्यूमिडिटी कैसा है, परसेप्टेशन कैसा है, ये सब चीजें जो है ये मेजर करते हैं, इनके इक्विपमेंट्स होते हैं हमारे पास, और एनवायरमेंट में इसको मेजर करते हैं। और कल का टेम्परेचर कैसा था, इस बेसिस पे तुम कल का टेम्परेचर डिटेक्ट कर सकते हो, कल इतना टेम्परेचर हो सकता है। और भी ऐसी मेडिकल साइंस में ऐसी प्रॉब्लम है, अगर आपको दिया जाएगा, सपोज बहुत सारी इमेज दी जाएगी, किसी का कोई कैंसर है, स्किन कैंसर, और किसी को डिटेक्ट करना है कि स्किन कैंसर है उस पर्सन को कि नहीं, तो उसके लिए हम क्या देंगे, बहुत सारा डेटा देंगे जिसमें कैंसर होगा, बहुत सारा डेटा ऐसे देंगे जिसमें कैंसर नहीं होगा। फिर जो डेटा फिर टेस्ट करने के लिए होगा, हम लोग उसको एक इमेज दिखाएंगे, वो डिटेक्ट कर पाएगा कि कैंसर है कि नहीं है। ये सब किसकी मदद से हम लोग कर सकते हैं, जो आज हमने किया। तो फिर से मैं आपको बता दूं, तो हमने स्टार्ट कहां से किया, हम लोग एक प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, तो प्रॉब्लम डिफाइन हो गया, उसके बाद डेटा को एक्वायर करते हैं। अगर डेटा हमने एक्वायर किया तो उसी वक्त हम लोग क्लीनिंग वो सब चीज कर देते हैं। यहाँ पे तो हमने नो कोड किया, तो इसलिए डेटा एक्सप्लोरेशन प्रोसेसिंग ये कुछ नहीं करना पड़ा। उसके बाद मॉडलिंग करते हैं, कौन सा मॉडल चूज करना है, ठीक है। यहाँ पे हमने डायरेक्टली न्यूरल नेटवर्क का एक मॉडल चूज किया, बिकॉज वी आर यूजिंग नो कोड, कि हम लोग कोड नहीं लिख रहे थे। उसके बाद एवेल्युएशन किया और डिप्लॉयमेंट किया। आज जो आपने सीखा, आपने हाई लेवल पे इसका पूरा पाइपलाइन का देखा एक्चुअल में इस्तेमाल कैसे होता है। जनरली लोग इसको ऐसे यूज नहीं करते, हम लोग कोड लिखते हैं, ठीक है। हम लोग इसको, ये सब चीजें हम लोग कोड से करते हैं। जो आप लोगों ने पाइथन पढ़ा हो, पाइथन जो आप लोगों ने पढ़ा है ना, उसी में हम लोग ये चीजें सब कोड करते हैं। कि पहले हमने डेटा प्रॉब्लम, वो तो प्रॉब्लम हो गया, डेटा हमारे पास आ गया, फिर यहां से हमारे पास कोडिंग जर्नी हमारा स्टार्ट होता है। जो तुमने यहां से स्टेप्स देखे, डेटा को एक्सप्लोर करना, फिर मॉडलिंग करना, फिर एवेलुएट करना, फिर डिप्लॉय करना कि यूज करे इसको कोई। तो ये सारे स्टेप्स जो होते हैं ना, ये वाले स्टेप्स, दिस जनरली हैपेंस इन कोड। और इवन यहाँ पे भी हम लोग डेटा एक्वायर भी हम लोग कभी कोड से करते हैं। कभी कभी क्या होता है, डेटा कहीं और जगह सेव होता है, उसको डाउनलोड करना पड़ता है,
वेबसाइट को कभी स्क्रैप करना पड़ता है, तो यहाँ पे भी हम लोग कोडिंग यूज करते हैं, प्रोग्रामिंग जिसको कहते हैं, ये भी हम लोग कोड से ही करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम डिफाइन करने के लिए क्या होता है, उसमें कोई हमें कोई प्रॉब्लम दे देता है कि ऐसा प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। तो एप्लीकेशन भी मैं आपको बता दिया, एप्लीकेशन में मैंने आपको बता दिया, आप लोग सेल्फ ड्राइविंग कार्स बना सकते हो, आप लोग वेदर को प्रेडिक्ट कर सकते हो, ठीक है, आप लोग स्किन कैंसर, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम है जिनमें हम लोग प्रिडिक्शन करना चाहेंगे। तो ये सब प्रिडिक्शन प्रॉब्लम में आती है जो हम एआई की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। इज एवरीबॉडी क्लियर विद दिस?